नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। होली त्योहार को लेकर सजा रंग गुलाल और नगाड़े का बाजार। स्वदेशी मेले के बेतरतीब पार्किंग से लगा जाम, घंटों बाधित रहा आवागमन। और आयुर्वेद सेमिनार का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के चौक चौराहों में होली पर्व को लेकर रंग गुलाल अबीर की दुकानें सज गई हैं। कोरोना काल के 2 साल बाद होली पर्व में बाजार की रौनक लौट आई है और लोग रंग गुलाल खरीदने में जुटे हुए हैं, जिससे बाजार में भीड़ बनी हुई है। राजनांदगांव जिले में रंगोत्सव का पर्व होली 8 मार्च को मनाई जाएगी। होली पर्व को लेकर शहर के चौक चौराहों में रंग गुलाल पिचकारियों की दुकान सज गई है। होली पर्व को लेकर लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, जिससे बाजार में भीड़ बनी हुई है। इससे बाजार रंग गुलाल से गुलजार हो गया है। कोरोना काल के 2 साल बाद होली पर्व को लेकर बाजार की रौनक एक बार फिर से लौट आई है। शहर के जय स्तंभ चौक, मानव मंदिर चौक सहित अन्य चौक चौराहों तक होली के लिए रंग गुलाल की बाजार सजकर तैयार है। बच्चों के लिए गन फायर, पिचकारी, टैंक पिचकारी पहली पसंद बनी हुई है। इसी तरह बाजार में हर्बल गुलाल की उपलब्धता बनी हुई है। होली पर्व को लेकर दुकान सजाए एक दुकानदार ने बताया कि इस वर्ष बाजार में रंग गुलाल और पिचकारियों के दामों में 5 से 10% की बढ़ोतरी हुई है। बाजार में नए वैरायटी की पिचकारी, मुखौटा और रंग गुलाल उपलब्ध हैं। इस साल की नई वैरायटी में गुलाल गन है, फायर गन है, टैंक है नए टाइप के, और कुछ नए टाइप के बंदूक भी आए हैं। और क्या है कीमत में भी है वही 5 से 10% की बढ़ोतरी हुई है पिछले साल की अपेक्षा इस साल। और बच्चों के लिए क्या है? बच्चे के लिए छोटे छोटे गन, हर्बल कलर भी आए नए नए कंपनी के इस समय। टोपी वोपी भी आई हुई है नई नई क्वालिटी की। इस अवसर पर महावीर चौक में नगाड़े की दुकान सजी हुई है। यहाँ 200 से लेकर 2000 तक कीमत में नगाड़े बेचे जा रहे हैं। ग्रामीण अंचल में नगाड़े की धूम शुरू हो गई है। वहीं शहरों में जगह जगह फाग प्रतियोगिता का आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे लोग नगाड़े और फाग गीतों से सराबोर होकर होली रंग में डूब रहे हैं। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद इस वर्ष होली को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। बच्चे एवं युवा वर्ग होलिका दहन के लिए लकड़ी इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। होलिका दहन 7 मार्च को और रंगोत्सव 8 मार्च को धूमधाम से मनाया जाएगा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में वर्षों से आवागमन के रास्ते को बंद किए जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं रास्ता बंद होने से लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। राजनांदगांव शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में दीवार खड़ी कर रास्ता बंद किया जा रहा है। इस रास्ते से वर्षों से लोग आवागमन कर रहे थे, जिसे अचानक बंद किए जाने से लोगों में आक्रोश की स्थिति है। वार्ड के लोगों ने आज इस रास्ते को बंद किए जाने का विरोध करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रास्ते से कई वर्षों से लोग आवागमन कर रहे हैं। रास्ता बंद होने से खासकर स्कूली बच्चों को दिक्कतें हो रही है। हमको 6 महीने पहले से पता चल चुका है। हमने प्रशासन को, आयुक्त साहब को पहले आवेदन दिया। हम 4 वार्ड के लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। तुलसीपुर हो गया, मोतीपुर हो गया, मिलचाल हो गया, बलदेबाग हो गया, और ये हाईवे से बस स्टैंड का प्रश्न। सबसे बड़ी बात है कि हाँ, महिलाएं रात में आती जाती है, बस स्टैंड है, और यहाँ से आना जाना बंद कर दिया जाएगा तो कहाँ से जाएगी महिलाएं? सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, हाईवे से जाएंगे बच्चे, छोटे बच्चे, स्कूल है प्यारेलाल स्कूल, ठाकुरलाल प्यारेलाल स्कूल में जाना है बच्चों को। हम शासकीय बच्चे, गरीब लोग हैं, हम मिलचाल में रहते हैं। अगर हमारे बच्चे प्यारेलाल पढ़ते हैं तो हम लोग, इसका क्या दोष है हमारा? तब से क्यों नहीं बंद करवाए? जब तुमको तुम्हारे नियम में है कि बंद करवाना है तो क्यों नहीं बंद करवाए? आज ही क्यों बंद करवा रहे हो भाई? तुम्हारा जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है आज? क्यों किसकी एक व्यक्ति की वजह से कर रहा है? अब तुम आज रहते हो साल भर 2 साल के बाद ट्रांसफर पर चले जाते हो, हमको ज़िंदगी भर रहना है यहाँ। हमारे बच्चे कैसे जाएंगे बताओ ना, आप बोलो। है सबसे बड़ी समस्या है कि बस स्टैंड में महिलाएं आ जाती। बस स्टैंड का भी रास्ता है, ये तुलसीपुर का रास्ता है, 4-5 मोहल्ले का रास्ता है ये।
एक मोहल्ले का भी रास्ता नहीं है। सर कि आम रास्ता इसको आम रास्ता बना दिया गया है, अब इसको बंद नहीं किया जा सकता। एक कॉलोनी तो है नहीं, ये कोई प्राइवेटेशन तो है नहीं शहर के बीचों बीच में। परेशानी तो बहुत हो रही है, रास्ता बंद कर दिया जा रहा है। हमारे बच्चे हैं स्कूल जाते जाते यही रोड से है, क्योंकि अपने ये वाला स्कूल है ठाकुर प्यारे लाल, तो यही से अप डाउन करते जाना। अगर ये बंद कर दिया गया तो सर हमको वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा, तो बच्चों के लिए हाईवे से जाना पड़ेगा, तो हाईवे से क्या है बच्चों को तकलीफ होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ का जो रास्ता है वो बंद ना करे। क्यों बंद किया जा रहा है? ये अब एक प्रशासन की वो है, पता नहीं किस लिए कर रहे हैं क्या नहीं, उसके लिए तो हम नहीं बता सकते हैं। हमने आवेदन दिया है, आवेदन दिए है, आयुक्त को दिए है और कलेक्टर को भी दिया है, कलेक्टर साहब को भी सौंपा गया है, लेकिन कलेक्टर साहब जी ने अभी तक तो कुछ बताया नहीं। और ये आम रास्ता है सर, इसको बंद नहीं किया जा सकता हैं। यहाँ रोड पे आने जाने पे हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे दीवार बन रहा है इसलिए। तो कहाँ रहते हो? ये तुलसीपुर पे रहते तो ये बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। सिविल लाइन क्षेत्र में बंद किए जा रहे इस रास्ते से प्रतिदिन कई विद्यार्थी आवागमन करते हैं। वहीं तुलसीपुर, मोतीपुर, रामनगर, मिलचाल सहित आसपास क्षेत्र के सैकड़ों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। रास्ता बंद होने से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं सिविल लाइन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यहाँ रास्ता बंद कर बाउंड्री वाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे इस सेमिनार का आयोजन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत
पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में एक दिवसीय जिज्ञासा आयुर्वेद सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में विद्यार्थियों को आयुर्वेद चिकित्सा पर जोर दिया गया। वहीं प्रदेश भर से 500 से अधिक शामिल हुए आयुर्वेद के विद्यार्थियों को नई दिल्ली, बिहार, नागपुर से पहुंचे विषय विशेषज्ञों ने आयुर्वेद चिकित्सा के कौशल विकास के गुर बताए। राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में एक दिवसीय आयुर्वेद सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में प्रदेश भर से 500 से अधिक आयुर्वेद के विद्यार्थी शामिल हुए। सेमिनार के जरिए उन्हें कौशल विकास के हुनर बताए गए। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर महेश व्यास, डीन, पीएचडी, ऑल इंडिया स्टाफ दिल्ली और बिहार से वैद्य मुरली मनोहर विषय विशेषज्ञ पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने अग्निकर्म, पंचकर्म सहित आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा व होम्योपैथी में चिकित्सीय कौशल विकसित करने गुर बताए गए। इसी तरह उन्होंने सेमिनार में कोरोना के नए वेरिएंट के आने के बाद परिस्थितियों में क्या बदलाव आया है, इस दौरान स्वयं को कैसे संभालें, परिवार को कैसे संभालें और समाज हित में कैसे लगे रहें, ऐसे ही अनेक समसामयिक व ज्वलंत सवालों के जवाब दिया गया है। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए नई दिल्ली से पहुंचे प्रोफेसर महेश व्यास ने बताया कि आयुर्वेद न केवल भारत ही अपितु विदेशों में पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में WHO ने जामनगर में GCTM की स्थापना की है। इसके जरिए पूरे विश्व में आयुर्वेदिक साइंटिफिक वेब के रूप में पहुंचेगा। वर्तमान में आयुर्वेद का स्वर्णिम युग चल रहा है। पिछले आप अगर देखें तो आज विश्व में आयुर्वेद की डिमांड है और पिछले 2 साल में जब कोरोना आया था, कोरोना काल में आयुर्वेद के माध्यम से जब ट्रीटमेंट किया गया, एक हॉस्पिटल का एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली, और वहाँ पर जितने कोरोना के पेशेंट एडमिट हुए उनमें से सब पेशेंट ठीक होके गए, एक भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई। तो इससे और बड़ी आयुर्वेद की जो है कहना चाहिए कि उपयोगिता को हम क्या कह सकते हैं। तो आज आयुर्वेद न केवल भारतवर्ष में पूरे विश्व में पहुंच रहा है और अभी WHO ने जामनगर में GCTM ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसकी स्थापना की है। वो हम सब के लिए गौरव की बात है कि उसके माध्यम से पूरे विश्व में आयुर्वेद साइंटिफिक वे में पहुंचेगा।
आज के समय में मन सबसे ज़्यादा विकृत होने वाला पार्ट हो गया है। हर कोई स्ट्रेस, एंजाइटी या सामान्यतः अपने आममर्रा की ज़िंदगी में भी बीमारियों को फेस कर रहा है। और जब बीमारी मन या मन से रिलेटेड होता है तो हम शारीरिक रूप से पेशेंट को क्योर नहीं दे पाते हैं। ऐसे में जब कोविड आया और कोविड में आने के बाद एक भय का माहौल हमारे यहाँ चारों तरफ बना भारत में, तो बहुत सारे लोग उस समय एंजाइटी, स्ट्रेस के बाद से किसी को पेट की प्रॉब्लम, किसी को सर दर्द की प्रॉब्लम, किसी को माइग्रेन का, किसी को हैबिचुअल एबॉर्शन की प्रॉब्लम, इस तरह कई सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। ये क्यों थे? क्योंकि मन उनका विकृत हो गया, भय में आ गया था। तो आयुर्वेद के द्वारा जब हम चिकित्सा करना शुरू करते हैं और इसमें मन की चिकित्सा शुरू करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि शारीरिक रूप से भी पेशेंट का अपना जीवन अच्छा होता है और साथ साथ उसका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होता है, और इन दोनों के हेल्थ अच्छे होने के कारण वो एक निरोगी जीवन जी पाता है। सबसे आज मुझे आके यहाँ पे आपके छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जो संस्कारदानी गांव बोला जाता है, वहाँ जो अग्निकर्म के लिए बुलाया मुझे, मैं उसका सबसे पहले सबका धन्यवाद करता हूँ। वैद्य सर व्यास जी और वैद्य मनोहर जी, इनका सबका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ की जो जिज्ञासा है, जिस जिज्ञासा का ब्रीद वाक्य ही इतना अच्छा है कि लर्न आयुष और प्रैक्टिस आयुष, ये आयुष से आयुर्वेद ही सीखना है और आयुर्वेद ही प्रैक्टिस करना है। ये जो जिज्ञासा का काम चालू है, इसके लिए मेरी अनेक अनेक शुभेच्छा है। इस कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे विद्यार्थियों का कहना है कि सेमिनार से आयुष चिकित्सकों की न केवल चिकित्सा कौशल में वृद्धि हो रही है, वहीं इस चिकित्सा पद्धति से जुड़े चिकित्सकों को कई नई और अत्यंत उपयोगी जानकारियां भी मिल रही है। आयुर्वेद लोग भूलते जा रहे हैं पर कहीं ना कहीं फॉलो भी कर रहे हैं। उनकी लाइफ स्टाइल, मैं जैसे मेडिसिन देती हूँ पर मेडिसिन से ज़्यादा मैं आहार विहार पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो आयुर्वेद को लोग भूल तो रहे पर कहीं ना कहीं वो फॉलो भी कर रहे हैं, बट उनको ये रिमेंबर नहीं कि हम आयुर्वेद भी याद रखे हुए हैं। तो आयुर्वेद को आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ शिविर में आए हैं, किस तरह का अनुभव लिए हैं? बहुत अच्छा है, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक दिन का वेबिनार है बट बहुत कुछ सीखने मिल रहा है हमको। प्रैक्टिस के लिए मतलब मोटिवेट कर रहे हैं सर कि अपने को आगे ऐसा। आज मैं बहुत कुछ सीखी हूँ यहाँ से कि एक छोटे से जैसे कदर मीन्स कॉर्न, उसको अपन मेडिसिन, चिपटी, जब बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आते हैं पर अपन सिर्फ एक अग्निकर्म से पेन तुरंत रिलीफ कर सकते हैं, है ना। और उसमें अपने को बहुत कुछ सीखने मिला है। बहरहाल इस सेमिनार में आयुर्वेद के छात्र छात्राओं की जिज्ञासा शांत हुई है, वहीं आयुष चिकित्सकों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में लगे स्वदेशी मेले के अंतिम दिन प्रबंधन की लापरवाही के चलते बेतरतीब खड़े वाहनों की वजह से ओवरब्रिज में घंटों जाम लगा रहा, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कतें हुई। राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में प्रतिदिन लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। वहीं मेले के अंतिम दिन गुरुवार को मेला प्रबंधन की लापरवाही के चलते मैदान के भीतर व्यवस्थित वाहन पार्किंग नहीं होने की वजह से मेले में आए लोग सड़क पर ही अपने वाहन खड़ी करने लगे, जिससे ओवरब्रिज में आवागमन घंटों बाधित हो गया। वहीं स्टेशन पारा रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से भी सभी वाहन ओवरब्रिज के ऊपर से ही गुजर रहे थे। ऐसे में स्वदेशी मेले की वजह से भीड़ बढ़ गई और बेतरतीब खड़े वाहनों के चलते ओवरब्रिज पर घंटों जाम लगा रहा। इस मार्ग पर जाम लगने से एम्बुलेंस वाहन को भी रास्ता नहीं मिला और अधिकांश लोगों को लंबी दूरी तय कर गौरीनगर व मोतीपुर अंडरब्रिज से होकर गुजरना पड़ा। सुरेश देवराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।